क्या संविधान हमें रोड ब्लॉक करके प्रदर्शन करने का हक देता है? दरअसल ये सवाल क्यों उठ रहा है, क्योंकि मुंबई में जिस महिला ने बीजेपी नेता गिरीश महाजन के साथ लोहा लिया, और न सिर्फ गिरीश महाजन के साथ बल्कि पुलिस को भी आईना दिखाने का काम किया, क्योंकि रोड ब्लॉक हो रखा था, गर्मी का समय चल रहा है और लोग उस जाम में परेशान हो रहे थे। इसीलिए वो महिला सामने निकल कर आती है और जिस तरीके से आप उनके चेहरे की भाव भंगिमाओं को देख सकते हैं, काफी गुस्से में वो खरी खोटी सुनाती है और उसके बाद वहां से चली जाती है। उसके बाद उस महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है। शिकायत दर्ज करने वाली एक महिला ही है। दरअसल उसने अपनी शिकायत में लिखवाया है कि पब्लिक इवेंट में बाधा डालने के लिए इस महिला ने फेम पाने के लिए और साथ के साथ पुलिस के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के लिए इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाती हूं। अब जरा सोच कर देखिए, महिला अपने बच्चों को स्कूल से लेने के लिए जा रही थी, लेकिन रास्ते में बीजेपी नेता गिरीश महाजन अपने राजनीतिक फायदे के लिए रोड ब्लॉक करके अपने कार्यकर्ताओं के साथ बाकायदा पुलिस की प्रोटेक्शन में प्रोटेस्ट कर रहे थे। महिला घंटों तक उस जाम में फंसी रहती है और दूसरी तरफ उसका बच्चा स्कूल में अपनी मां का इंतजार कर रहा था। आप सबको पता है कि आजकल बच्चे किस तरह से गायब हो जाते हैं। इसके ऊपर तो सरकार कोई कार्रवाई कर नहीं पा रही है। विपक्ष को घेरने के लिए महिला आरक्षण का मुद्दा बनाकर रोड ब्लॉक कर देती है। पब्लिक की परेशानी कम करने की बजाय उसमें चार चांद लगा देती है। होना तो यह चाहिए कि सरकार को बैठकर यह सोचना चाहिए, ये मीटिंग करनी चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए कि किस तरह हम इस जाम को कम कर सकते हैं। तमाम महानगरों में जो ट्रैफिक की तादाद पिछले कुछ समय में बढ़ी है और उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाया गया, ये सच में सभी के लिए, सभी जनता के लिए, सरकार के लिए एक चैलेंज बनकर उभरा है। लेकिन इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती, ना संसद में ना मीडिया में। गोदी मीडिया उसके बारे में कभी बात नहीं करेगा। गोदी मीडिया उस महिला के बारे में भी नहीं बताएगा कि वो अपने बच्चे को लेने के लिए जा रही थी, बच्चे इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये सरकार के विरुद्ध एक एजेंडा हो जाएगा। सरकार के विरुद्ध तो कुछ बोलेगा नहीं गोदी मीडिया, आप सभी को पता है। लेकिन यही खबर अगर बीजेपी नेता गिरीश महाजन के सम्मान में होती तो उसे गोदी मीडिया अलंकार लगाकर खूब प्रसारित करने का काम करता है। अब जरा सोच कर देखिए, महिला ने फेम पाने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि उनका इंटरव्यू लेने की कई चैनल्स ने कोशिश की, लेकिन वो एक भी इंटरव्यू में सामने उभर कर नहीं आई। शिकायतकर्ता महिला ने जो शिकायत पत्र सौंपा है उसमें उन्होंने लिखा है कि उसने फेम पाने के लिए सब किया। पब्लिक इवेंट में जिस तरीके से उसने पुलिस के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, मंत्री के साथ जिस तरीके से भिड़ी, उसने ये सब फेम पाने के लिए किया। उन्होंने अपनी शिकायत में यह भी लिखवाया कि महिला अपनी मर्सिडीज कार से उतरती है और उन्हें महिला का नाम भी नहीं पता है। इसीलिए वो चाहती है कि पुलिस इसका निरीक्षण करे कि उनका नाम क्या है और उनके ऊपर उचित कार्रवाई करे। अगर महिला की मंशा फेम पाने की होती दोस्तों, तो अभी तक उनके इंटरव्यूज हर चैनल पर चल रहे होते, यूट्यूबर्स उनके घर पर पहुंच चुके होते। लेकिन आप खुद बताइए, उस इंसिडेंट के बाद उस महिला ने एक बार भी सामने आकर कोई इंटरव्यू दिया, प्रेस में आकर कोई बयान जारी किया? उस महिला ने साफ कहा कि मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूं, अब मैं सोशल मीडिया पे कोई और इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं हूं। उनका जो दर्द था और जिस तरीके से आप उनकी भाव भंगिमाओं को, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखिए, क्या इसमें फेम पाने की कोशिश लग रही है? जिस महिला ने बीजेपी के समर्थन में आकर उस महिला के खिलाफ शिकायत करवाई है, मैं उससे पूछना चाहता हूं, अगर उसका बच्चा ऐसी भरी दोपहरी में स्कूल के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता और वो किसी जाम में फंसी होती, वो भी अपने राजनीतिक फायदे के लिए कोई पार्टी उस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रही होती और रोड ब्लॉक हो रखा होता और साइड में उसके बराबर में मैदान खाली होता, तो क्या वो भी चुपचाप उसको सहती रहती? हालांकि दोस्तों, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह की आवाज बनकर उभरते हैं। जनता के दिल में दर्द तो बहुत होता है, लेकिन जनता अपने दर्द को आपस में ही बातें करके शांत कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती, सभी सोचते हैं भैया मैं सूट बूट वाला आदमी हूं, ऑफिस जाने वाला आदमी हूं और मेरे तो बीवी है, बच्चे हैं, परिवार है, भला मैं ऐसे पचड़े में क्यों फंसूं? हर आदमी यही सोचता है। कोई किसी नेता से ऐसे भिड़ेगा नहीं, चाहे उसे 8 घंटे जाम में फंसना पड़े,
कोई किसी पुलिस वाले से नहीं बोलेगा कि भैया क्या हो रहा है, क्योंकि सवाल उठाना इस देश की परंपरा नहीं रही है। और जो सवाल उठाता है उसे देशद्रोही घोषित कर दो, उसे बाधा डालने वाला एलिमेंट बता दो और उसको गिरफ्तार करके जेल में डलवा दो। सोनम वांगचुक आपको याद होगा, जेल में डाल दिया गया था। खैर वो मुद्दा दूसरा हो गया, लेकिन जरा सोचकर देखिए, क्या संविधान हमें यह हक देता है कि रोड ब्लॉक करके आप कोई भी इवेंट कर सकते हैं, प्रदर्शन करने का हक देता है? दोस्तों, कानून हमें यह इजाजत नहीं देता, क्योंकि याद करिए जब किसान आंदोलन चल रहा था तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान जारी किया था और कहा था कि किसानों को प्रोटेस्ट करने का हक है, वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उन्हें प्रोटेस्ट करना चाहिए, लेकिन रोड ब्लॉक करके जिसमें कि सरकारी काम में बाधा डलती है और आम जनता भी परेशान होती है, ये कानून के अंतर्गत सही नहीं ठहराया जा सकता। तो जब किसानों के लिए वो कानून लागू होता है तो बीजेपी नेता गिरीश महाजन के खिलाफ यह कानून काम क्यों नहीं करता है? सबसे बड़ा सवाल यह है। होना तो उल्टा चाहिए था, बीजेपी नेता के ऊपर शिकायत दर्ज होनी चाहिए थी, लेकिन दोस्तों ये अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, यहां कोई सवाल उठाता है, कोई शिकायत करने पहुंचता है, अपनी तकलीफों का बखान करने मीडिया में जाता है, तो उसे देशद्रोही साबित करने में मीडिया कोई कसर नहीं छोड़ता है। मणिपुर जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी झालमुड़ी खा रहे हैं, बोटिंग कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जा रहे, मणिपुर नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां उनकी शान में बट्टा लग जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के देश में आखिरकार मणिपुर में क्या चल रहा है। जहां सब कुछ अच्छा होता है वहां पर पहुंच जाते हैं। झालमुड़ी वाले के साथ, बेचारे के साथ क्या हो रहा है आप सभी को पता है। उनकी दुकान में पहले से कैमरे फिट कर दिए गए थे, बाकायदा पूरा सेशन चला है वहां पे फोटोग्राफी का, और लोगों को लग रहा होगा कि वाह, अंधभक्तों को लग रहा होगा कि वाह, प्रधानमंत्री मोदी जी कितने जमीन से जुड़े हुए हैं, एक आम दुकान पर पहुंच गए झालमुड़ी खाने के लिए। उनकी बेवकूफी पर हंसी आती है। उनको यह भी नहीं पता कि कोई भी कार्यक्रम बिना योजना के तय नहीं होते हैं। खैर, उनकी बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि महिला के साथ आखिरकार कौन कौन खड़ा है। क्या देश इस महिला में, इस महिला की दुख में, इसके दर्द में अपने आप को देख पाता है? क्या जहां के आप हैं, जहां भी आप रहते हैं, शहर में रहते होंगे तो आपने ये बातें और भी ज्यादा गौर से नोटिस की होंगी। जब भी कोई नेता, किसी नेता का काफिला आपके शहर से गुजरता है तो रोड किस तरीके से ब्लॉक कर दिया जाता है। लोग बाग परेशान होते रहते हैं और गर्मी में अपने पसीने पोंछते रहते हैं, कोई गमछे से, कोई अपनी साड़ी से, कोई पल्लू से। बच्चे रोते रहते हैं, भूख से तिल मिलाते रहते हैं, लेकिन इनको एसी में चलते रहना है। आप गर्मी में मरते रहे, इनको कोई लेना देना नहीं है। क्या ये कानून सही है? एक नेता के लिए जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए कहीं भी रैली करने के लिए जा रहा है, उसका तो निजी स्वार्थ है, और उसको नाम दे दिया जाता है कि सरकारी कामकाज के लिए जा रहे हैं। वाह भाई वाह, मरीज एम्बुलेंस में मर जाए लेकिन इनकी गाड़ी का एसी कभी बंद नहीं होगा। यह है हमारे देश के हालात, जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि सभी की शान में बट्टा लगता है। कौन छोड़ना चाहेगा ऐशो आराम की जिंदगी? हैं? और जनता तो पिसने के लिए ही बनी है। जब तक लंबा चौड़ा जाम नहीं लगेगा किसी रैली के सामने, तब तक कैसे सिद्ध होगा कि यह रैली इतनी बड़ी है? तब तक कैसे पता चलेगा कि नेताजी कितने बड़े हैं? जब तक ये लोग, ये जनता आपस में तू मैं करती रहेगी, तब तक क्या होगा इस देश का? दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप भी किसी जाम में फंसे हैं, अगर आपने भी उस दर्द को, उस तकलीफ को झेला है, तो कमेंट्स में लिखकर बताइए, लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाइए। बाकी आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं जरूर शेयर करें, और इस वीडियो को 5 लोगों तक व्हाट्सएप पे 1 सेकंड लगता है, शेयर जरूर करें, ताकि लोगों को पता चले कि लोकतांत्रिक देश में जिसे बाबा साहेब ने इतने सपनों के साथ संविधान गढ़ा,
उस देश में आज एक आम आदमी की हालत क्या हो गई है, उसे जन जन तक पहुंचाने का काम करें दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया।